दोस्तों, यदि आप बनना चाहते हैं सरकारी शिक्षक तो आइए हमारे वीडियो से जुड़िए और इसका आनंद लीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी का इतिहास। देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा। देखिए, ग्रीक या लैटिन भाषा। अब देखिए, मोस्ट क्या है, यदि ऑप्शन में ग्रीक आए तो ग्रीक सही है, ग्रीक नहीं आए तो लैटिन भाषा सही है, और दोनों आ जाए तो फर्स्ट प्राथमिकता ग्रीक भाषा को दे। वैसे दोनों साथ में आएगी नहीं तो ग्रीक भाषा के शब्द साइको, PS साइको प्लस लॉगस LOGOS से मिलकर हुई है। यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से हुई है। साइकी का तो अर्थ है आत्मा, साइकी यानी आत्मा, और लॉगस यानी अध्ययन, विज्ञान या शास्त्र। यानी कि उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास क्रम। तो हम बनाएंगे एक सारणी, तो उसके माध्यम से समय के हिसाब से इसके क्या क्या स्वरूप सामने आए, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या अपनी धारणाएं प्रस्तुत की, ये पढ़ेंगे हम। देखिए, यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या, यह आएगा स्वरूप, समय, समर्थक, यह आएगा इसके विरोधी। देखिए, क्रम संख्या है 1। क्रम संख्या, समय कब से कब तक, समर्थक और ये विरोधी। देखिए, प्रथम स्वरूप है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान का प्रथम स्वरूप है आत्मा का विज्ञान। इसका समय है 384 ईसा पूर्व से 16वीं सदी के अंत तक। देखिए, आत्मा का विज्ञान है, इसका समय क्या है, 384 ईसा पूर्व से 16वीं सदी के अंत तक इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। और इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते। देखो, अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया। लेकिन समय के साथ
कुछ मनोवैज्ञानिक उन्होंने इसका विरोध किया, वो है जे एस रॉस, पंपोनोजी, देखिए जे एस रॉस एवं पंपोनोजी ने कहा कि आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं होता है, होता हो तो आप हमें स्पष्ट कीजिए। और अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते ने इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया, इसलिए जे एस रॉस एवं पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान न मानकर मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना, मस्तिष्क का विज्ञान माना, का विज्ञान कहा। यानी कि जे एस रॉस एवं पंपोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्पष्ट स्वरूप है ही नहीं। और अरस्तु, प्लेटो ने इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया, इसलिए जे एस रॉस एवं पंपोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये तो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। नंबर 2, इसकी समय अवधि है 17वीं सदी के प्रारंभ से 18वीं सदी के अंत तक, यानी मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और उसके समर्थक थे जे एस रॉस एस्ट्रोलॉजी एवं पंपोनोजी। लेकिन कुछ समय बाद इनके भी विरोधी मनोवैज्ञानिक आ गए और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, यह एक चेतना का विज्ञान है, यानी मनुष्य की या प्राणी की चेतना है, उसका विज्ञान है। तो इसका विरोध क्या था? विलियम वुंट एवं उनके शिष्य ईबी टिचनर विलियम वुंट एवं ईबी टिचनर ने कहा कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, यह तो प्राणी की चेतना का विज्ञान है। तो उन्होंने क्या कहा, श्लोक नंबर 3, कि मनोविज्ञान है मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, ये तो चेतना का विज्ञान है, ये तो प्राणी की चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान इसकी समय होती है 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के अंत तक, यानी कि बाद में 18वीं सदी से 19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में जाना गया। इसके समर्थक थे विलियम वुंट एवं उनके शिष्य ईबी टिचनर। तो देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे, वो है विलियम मैकडूगल।
उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 में कहा कि मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए चेतना शब्द का प्रयोग करना मूर्खता की बात होगी, यानी ये अच्छी बात नहीं होगी। करने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 की प्रसिद्ध पुस्तक देनी आएगा। विलियम मैकडूगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 में कहा कि मनोविज्ञान के लिए चेतना जैसे घटिया शब्द का प्रयोग करना मूर्खता की बात होगी, यानी कि ये अच्छी बात नहीं होगी। तो बाद में क्या हुआ, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो पशु मनोविज्ञान के जनक है, उनका नाम है जॉन ब्रॉड्स वाटसन, वो आ गए। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, और इन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या भी की। इसकी समय अवधि है 20वीं सदी के प्रारंभ यानी 1912 से। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। समर्थक है जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रॉड्स वाटसन एवं समस्त व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और इसकी आलोचना किसी ने नहीं की, इसलिए इसे सपाट स्वीकार कर लिया गया। यानी कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो समझ गए होंगे आप इसका स्वरूप। हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, यानी कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के अपने हिसाब से क्या परिभाषाएं दी है, देखते हैं। सबसे मोस्ट व इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यानी सभी एग्जामों में पूछी जा चुकी है और ये आगे भी आ सकती है। वो है वाटसन के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का एवं फिर चेतना का त्याग किया है। वर्तमान में अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया,
त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का एवं फिर चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का एवं फिर चेतना का त्याग किया। वर्तमान में यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। नंबर 1। नंबर 2 है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन ब्रॉड्स वाटसन, जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध अथवा सकारात्मक व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए नंबर 3 जो दी है परिभाषा हुआ है एरिक वाटसन। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। निश्चित विज्ञान है। नंबर 3 है जेम्स डेवर के अनुसार इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। विज्ञान है। नंबर 4 करो एंड करो के अनुसार करो के अनुसार नंबर 5 है स्किनर के अनुसार करो एंड करो। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं मानव व्यवहारों का अध्ययन है। अब है
पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार, पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। अब है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण का शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान है। ठीक है साहब, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित करें ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। नहीं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।